अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ साइमा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत आसान रेसिपी के साथ बिरयानी, जिसके लिए मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और 1 प्याली दही लेंगे और दही के अंदर हम अपने मसाला जात जो हैं वो ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के नमक और आधी चम्मच हल्दी की और 1 चम्मच भरकर बिरयानी मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। इनको अच्छे तरह से मिक्स करके हम चिकन को जो है वो मैरिनेशन करके रख देंगे। अगर आप 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आप फ़ौरन बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने स्पाइसेस थोड़ा तेज़ कर लीजिए। साथ ही मैंने इसके ज़ीरा और सूखा धनिया भी ऐड कर दिया। 2-4 जो है पीसेस हम दालचीनी के ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। 2 घंटे बाद इसको रेस्ट देने के बाद जो है हम इसके अंदर तकरीबन जो है इसका मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया था, तो इसके अंदर हम 2 चम्मच ऐड करेंगे सिरके के, मतलब विनेगर जो हमारे पास होता है वेजिटेबल विनेगर्स, वो ऐड कर देंगे। इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपके पास लेमन है फ्रेश तो लेमन ऐड कर दीजिए। चावलों को मैंने साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से और इसको हम भिगो कर रख देंगे। और उसके बाद हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे ऑयल के अंदर हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसके अंदर 2 तेज़पात डालेंगे, दालचीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और 1 चम्मच आधा चम्मच तकरीबन इसके अंदर लौंग ऐड करेंगे। लौंग ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद इसके अंदर जो हमने मसाला चिकन मैरिनेट करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको पकने देंगे। मसाला डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और इसको तकरीबन ढक कर हल्की आंच पे आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो दही का पानी है उसी से हमारा चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन आधे घंटे के बाद इसके अंदर जो था दही ने अपना थोड़ा पानी छोड़ा था, जिसको हम थोड़ा सी आंच जो है वो फुल करके इसको इसी तरीके से भून लेंगे। और साथ ही 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और 4 से 5 दाने मैंने इसके अंदर आलू बुखारे के ऐड किए हैं। खुश्क आलू बुखारा इसके अंदर ऐड किया गया है और इसको हम तेज़ आंच करके अच्छे तरीके से भून लेंगे। लेकिन इसके अंदर हम हल्की सी ग्रेवी रहने देंगे, इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे। जब इसके ऊपर ऑयल आ जाए तो बस हम इसका समझ जाएं कि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है और चावल हमारे बॉईल हो चुके थे। और फिर हम इसकी तह लगाएंगे। जो ग्रेवी हमने इसकी बचा कर रखी थी उस ग्रेवी को हम इसकी तह के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में डालेंगे। और ये जो हल्की सी ग्रेवी होती है मसाले में, इसका जो टेस्ट है वो चावलों में बहुत अच्छा आता है और बहुत डिफरेंट होता है। इसके बाद आप इसके ऊपर से गार्निशिंग करें, जो मर्ज़ी आप इसके ऊपर ऐड करें, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना वगैरह इसके ऊपर डाल के और फूड कलर इसके ऊपर ऐड करके इसको तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रख देंगे, ताकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं और खिले से जो हैं वो बन जाएं। तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने अपना दम को खोल लिया था और देखें माशाल्लाह से चावल बहुत अच्छे बिल्कुल अलग अलग और खिले बने हैं। ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत जल्दी से बिरयानी बन जाती है। अगर आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।